Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start another part of the alimentary canal. This is pharynx. तो लिखिए मेरे साथ साथ pharynx. ये pharynx क्या होता है बच्चों? इससे पहले मैंने आपको जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट स्टार्ट कराया था माउथ, तो माउथ में हमारी बक्कल कैविटी और क्या आते हैं हमारे टीथ एंड टंग, और उसमें हमारी कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि सलाइवा सेक्रेट करती है। अब ये फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। देखिए दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फॉर फूड एंड एयर, जहां से हम खाना भी खाते हैं और इसके थ्रू हम सांस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। तो इसके बेसिकली बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, साथ साथ देखिए ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स और थर्ड वन इज लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर का। 3 पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स मतलब वो फेरिंक्स का वो पार्ट जो हमारे माउथ में ओपन होगा। ओरो मींस ओरल होता है, ओरल कैविटी, माउथ की कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरो, ओरो स्टैंड फॉर माउथ। तो फेरिंक्स का वो पार्ट जो कहाँ ओपन होगा बच्चों? माउथ में। कहाँ होगा? माउथ में। नेजो, नेजो मींस नोज, ठीक है। फेरिंक्स का वो पोर्शन जो हमारी नोज में होगा ओपन। और लैरिंग, लैरिंगोफेरिंक्स, फेरिंक्स मतलब जो हमारा लैरिंग्स होता है, ये टच करो वॉइस बॉक्स जिसके थ्रू हम बोल पाते हैं। जो हम जो बोलते हैं वाइब्रेशन साउंड आ रही है, फील करो। तो ये क्या है? हमारा लैरिंग्स में ओपन होगा, ठीक है। तो हमारे फेरिंक्स के 3 पोर्शन है, ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स वो जो माउथ में जाके ओपन होगा, नेसोफेरिंक्स नोज में, और जो हमारा लैरिंगोफेरिंक्स है वो होगा लैरिंग्स में, ठीक है। अब इस लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइस बॉक्स। क्या बोलेंगे? ये हमारा है वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिसके थ्रू साउंड हमारी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन ही तो है। इन वाइब्रेशन में देखिए, जब हम कोई गिटार वगैरह बजाते हैं तो उसमें ताने होती हैं, कुछ नहीं है, वो साउंड ही तो है। हमें उन साउंड को अप एंड डाउन कर रहे हैं, किसी को हमें ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू। तो जो हमारा वॉइस बॉक्स है, इसमें क्या है? हमारी बाहर की एयर ही तो आ रही है। बाहर से हम क्या ले रहे हैं? कोई वो तो ले रहे नहीं है कि हमें यही बोलना है। मेरी माउथ में कोई एयर गई है, कुछ वाइब्रेशन हो रहे होंगे, उसकी वजह से तो मेरी आवाज़ निकल पा रही है। तो इसको हम लैरिंग्स को बोलते हैं बच्चों वॉइस बॉक्स। इसमें अब क्या होता है? इस वॉइस बॉक्स में इसमें कुछ फ्लैप होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैप। कुछ जो फ्लैप होते हैं उनको बोला जाता है बच्चों वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। तो वॉइस बॉक्स में लिख लो, इसमें क्या होते हैं बच्चों? वोकल कॉर्ड्स, जो कि हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वोकल कॉर्ड्स helps in the production of sound, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं साउंड के प्रोडक्शन में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वोकल कॉर्ड होते कितने हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? ट्रू। दो वोकल कॉर्ड्स होंगे वो होते हैं ट्रू, और जो 2 होते हैं वो होते हैं फॉल्स।
तो देखो ये होता कैसे है। ये नीचे कोई फेरिंग्स है, इसके फेरिंग्स का पार्ट एक ओरोफेरिंग्स है जो माउथ में ओपन हो रहा है, एक ईयर लैरिंग्स में होगा और एक नोज में, ठीक है। तो जो मेरा वॉइस बॉक्स में ओपन हो रहा है उसको बोला मैंने क्या, लैरिंग्स। अभी नीचे तो लैरिंग्स होगा, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, देखो ये फ्लैप्स हैं, इन फ्लैप्स को मैं बोल रही हूँ वोकल कॉर्ड्स, जिनमें वाइब्रेशन होगा किसकी वजह से, एयर की वजह से। एयर की वजह से ये कोई बुक है, आप इस टाइप से रखे हुए हो, उस बुक पे जब जोर से हवा चलती है तो उसके पन्ने उड़ेंगे, उड़ेंगे। अब इसी तरह से जो ये मेरा लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है इस टाइप से है, इस पे ये क्या है, फ्लैप है इसके, इनको बोला वोकल कॉर्ड। जब जोर से हवा आती है, बाहर से एयर आती है तो ये हिलते हैं, कुछ हिलते हैं, स्ट्रिंग्स हिलती हैं जैसे गिटार में हिलती हैं, उसी तरह से लैरिंग्स पे ये मूव करते हैं, हिलते हैं बाहर से जो एयर आती है उसकी वजह से। तो जब ये मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन ही क्या है, हमारी साउंड है, जो हमें स्पीच, जो हम बोल पा रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से ये क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। जो दो होंगे उनको बोला जाएगा ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स लिख लेना, नहीं तो कहोगे ये क्या है, BC वोकल कॉर्ड। जो दो वोकल कॉर्ड होंगे वो तो ट्रू होंगे, और जो दो होते हैं वो होते हैं बच्चों फॉल्स। जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं उन्हीं की वजह से आवाज बन रही है, उन्हीं की वजह से हम बोल पा रहे हैं, बट जो दो और हैं वो उनको पैसेज दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कहीं डस्ट वस्ट है तो उसको रिमूव करने का काम कर रहे हैं कि प्रॉपर एयर आ सके, उसकी हेल्प तो कर रहे हैं ही, बट साउंड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको बोल दिया फॉल्स वोकल कॉर्ड। बताओ यहाँ तक किसी कोई समस्या, पूरा क्लियर है? एक बार और रिवाइज कराती हूँ। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स के तीन पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरो, ओ माउथ, ओरल कैविटी जो माउथ में ओपन हो रहा होगा। नेजो, नोज, जो नोज में ओपन हो रहा होगा फेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स जो हमारा लैरिंग्स में ओपन हो रहा होगा। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस हो पाती है। एक साइंटिस्ट थे, ये साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए तो मैं इसलिए बता देती हूँ। साइकोलॉजी में एक साइंटिस्ट थे चॉम्स्की, तो वो क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस होती है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। बट भाई साइंटिस्ट ने ना पूरी चीरा फाड़ी कर ली, बट ये LAD करनी मिला उनको। तो ये उनकी क्या थी, हाइपोथेटिकल थी बनाई हुई कि ऐसा कुछ है। वो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बोटैनिस्ट या जूलॉजिस्ट नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ह्यूमंस में एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कोई डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, बोल पा रहे हैं। बट ऐसी डिवाइस पूरा हमने सेक्शन काट लिए, कहीं हमें डिवाइस नहीं दी, लैरिंग्स जरूर नजर आ गया हमें। तो जो वॉइस बॉक्स है इसमें क्या होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स जो कि हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इसमें 4 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स ट्रू और जो 2 होते हैं वो होते हैं फॉल्स, ठीक है। नोट कर लिया सबने? फेरिंग्स के बाद हेडिंग डालो आप, ईसोफेगस। थर्ड जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है क्या है, ईसोफेगस। ये क्या है, एक फूड पाइप। क्या है बच्चों, ये फूड पाइप है जिसकी वजह से हमारा खाना जो है हमारे पेट में जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब होता है, 25 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, ये लॉन्ग ट्यूब है। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है जिसकी वजह से हमारा जो खाना है जो स्टमक में बच्चों क्या कर रहा है, जा पा रहा है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक की ये होती है। अब इस ईसोफेगस में कुछ मसल्स होती हैं, हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में तलसेल है,
सेल ने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने कुछ मसल्स वगैरह बना ली। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ मसल्स की बनी होती है, देखो ये कुछ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। इसमें स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों होंगी। देखो आप बताओ, जब हमने खाना खा लिया, सोचना आपको भूख लगती है तभी तो खाना खा रहे हो कि जब मन करा जब खा लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। जब हमें भूख लगी, हमने खाना खाया और खाना भी सामने रखा है, जब तक आप उठाओगे नहीं वो खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा, तो आपकी इच्छा से काम हुआ। हमने खाना खा लिया, मुंह में है, मुंह से ईसोफेगस में भी जब नीचे मूव करेगा तो वो भी आपकी विल से हुआ। अगर आप चाहोगे तो बाहर फेंक सकते हो, आप चाहोगे तभी वो अंदर जाएगा। तो इसके अंदर जो कुछ मसल्स होंगी वो तो वॉलेंट्री होंगी और जो कुछ मसल्स होंगी इनवॉलेंट्री होंगी। मुंह से ईसोफेगस तक में जो ढकेलेंगी मसल्स कि जाओ खाना तुम जाओ अंदर जाओ, तो वो तो होंगी वॉलेंट्री, आप चाहोगे तभी जाएगा, अदरवाइज आप उसको बाहर भी फेंक सकते हो। एक बार ईसोफेगस में चला गया फिर आप स्टमक से बाहर खाने को नहीं निकाल सकते। चाहोगे कि वही फॉर्म में निकल आए, तो कुछ मसल्स होंगी जो हमारी अकॉर्डिंग टू विल काम करेंगी और कुछ हमारी अकॉर्डिंग टू विल काम नहीं करेंगी। तो इस ईसोफेगस में एक होती है स्केलेटल मसल्स जिनको बोलते हैं स्ट्राइटेड, हमारी विल अकॉर्डिंग टू विल या वॉलेंट्री मसल्स, और कुछ होती है इनवॉलेंट्री। एक होती है वॉलेंट्री अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी, और जो कुछ मसल्स होंगी वो होंगी इनवॉलेंट्री, वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। तो अब देखो खाना हमने इसमें जो डाला था इस ईसोफेगस में, मुंह से ईसोफेगस में डालने तक का जो काम था वो था वॉलेंट्री एक्शंस। हमने चाहा तब वो खाना अंदर गया। एक बार ये यहाँ पहुंचा, यहाँ से आ जाएगा ये स्टमक, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा स्टमक। तो एक बार जब ये खाना यहाँ पे स्टमक में जा रहा है तो ये कौन सी मसल्स काम करेगी यहाँ पे, इनवॉलेंट्री, ठीक है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, यहाँ तक हमारा कंट्रोल है। मैं चाहूँगा, मैंने मुंह में ले तो लिया है उस खाने को, अगर मैं चाहूँ तो उस खाने को बाहर भी फेंक सकती हूँ और मैं चाहूँ तो अपने पेट में भी डाल सकती हूँ। ये क्लियर है कहाँ पे वॉलेंट्री मिलेंगी और कहाँ पे नहीं मिलेंगी। अब देखो जब हम हमारा फूड इसमें जाएगा तो इसमें एक ना मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे, ये मेरी ईसोफेगस है, ऐसे ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अब भाई उसके पास कोई पंप तो है नहीं, तो भाई खाना डाला, धक्का मारा, लगाया पेट में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। पूरी बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल अंदर ही चल रहा है सारा। तो ये मेरी ईसोफेगस, इस ईसोफेगस पे कुछ इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हो, इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, रिदम, एक रिदम बनाता है। तो इस ईसोफेगस में होता है बच्चों रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है। और मूवमेंट भी कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और प्लस रिलैक्सेशन, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट होगा, एक टाइम इंटरवल में हुआ, इसीलिए बोला हमने रिदमिक। पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एक के बाद एक चीजें आएंगी। रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, उस रिदमिक मूवमेंट को हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और इस रिदमिक मूवमेंट को ही बच्चों बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्वेश्चन आता है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप बता सकते हो हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, ईसोफेगस में। कुछ ही चीजें हैं बट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम फूड पाइप बोल रहे हैं। 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर कुछ मसल्स हैं, कुछ वॉलेंट्री मसल्स हैं, कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री अब आपके लिए और आसानी हो जाएगी, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स हैं, कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स काम करेंगे। मसल्स काम करेंगी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों,
अब देखो पुश हुआ तो फिर वो नीचे ही तो जाएगा, फिर उसको पैसेज मिला, फिर ऐसे रिदमिक ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी बच्चों बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो ईसोफेगस में होता है हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्लियर है ये? अब दूसरी हेडिंग डालो। अब देखो पहले हमारा माउथ में हमने फूड इंजेक्शन किया, माउथ से वो कहाँ गया था, हमारे ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस से अब कहाँ जाएगा फूड, ये जाएगा हमारे स्टमक में। तभी तो हमें लगेगा हाँ मैंने कुछ खाया है, ठीक है, क्या लगेगा कि हाँ मेरा पेट भरा गया है। अगर ईसोफेगस तक में रख देना तब वो खाली खाली लगेगा। तो सेकेंड कौन सा पार्ट था ये, थर्ड था फोर्थ था। अब डालो आप स्टमक, ठीक है। पहले हमारा फूड माउथ से ईसोफेगस से आएगा आपका स्टमक में। ये कैसा है बच्चों, ये जे शेप का स्ट्रक्चर है। दिस इज जे शेप स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा एब्डोमेन रीजन है उसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और राइट साइड पे होता है हमारा क्या, लीवर। तो हमारा जो स्टमक है एक जे शेप का स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ दी अपर एब्डोमेन। जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन की जो लेफ्ट साइड है ये वहाँ होता है। अब ये जे शेप का होता है, कैसा है, हम ये बना देते हैं। ये बन गया मेरा क्या, स्टमक, ठीक है। अब इसके कुछ पोर्शन होते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। 4 रीजन है, कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। बनाया। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्डियक रीजन है यहाँ पे ओपन होती है क्या, हमारी ईसोफेगस, ओपन हो रही है क्या हमारी ईसोफेगस, ठीक है। फंडस में जो हमारा फूड है, फूड क्या है, स्टोर होगा 4 आवर के लिए, ठीक है। जो हमारी बॉडी है यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन। और जो मेरा पाइलोरस वाला रीजन है यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक। देखो ये हमारा जे शेप का स्ट्रक्चर है, 4 पार्ट है, बनाओ जरा नोट करो। एक है कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। जो हमारा कार्डियक रीजन है उसमें ओपन होगा क्या, हमारा ईसोफेगस, जहाँ से फूड मेरा आ रहा था। फंडस में जो फूड है, जो भी मैंने कुछ खाना खाया है, 4 घंटे तक क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। अगर कोई भी चीज़ हम खाते हैं पेट भर के, हमने 6 रोटी खाई तो 4 घंटे तक झुके हो, बोलते ना कि पेट भरा हुआ है, तो पेट भरा हुआ मतलब फंडस वाले रीजन में मेरा फूड स्टोर है 4 आवर्स तक। जो बॉडी वाला रीजन है इसका, स्टमक का, इसमें होता है हमारा डाइजेशन। तो पाइलोरस वाले रीजन में मिलती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड या जी सेल्स, आप बोल सकते हो। क्लियर है ये चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको जब माउथ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि माउथ में
हमारी टीथ भी होती है, टंग भी होते हैं। मैंने टीथ भी बताई कैसे होते हैं, टंग भी, और कुछ मैंने ग्लैंड्स भी बताई। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी? पैरोटिड्स, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। ठीक। अब इसी तरह से जो हमारा ये स्टमक है ना बेटा, इसमें भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? कुछ होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये तो इसके पार्ट हो गए। या इस साइड में आप देख लो, दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कुछ सेल्स होती है, एक होती है गॉबलेट सेल, दूसरी ऑक्सेंटिक, और तीसरी होती है पेप्टिक सेल। एक होती है गॉबलेट सेल, दूसरी है ऑक्सेंटिक, और तीसरी है बच्चों पेप्टिक सेल। जो हमारी गॉबलेट सेल है ये क्या करती है? सिक्रीट करती है म्यूकस। तो जो म्यूकस सिक्रीट करती है वो है मेरी गॉबलेट सेल। जो मेरी ऑक्सेंटिक सेल है ये दो चीजें सिक्रीट करती है, एक करती है HCl और दूसरा करती है कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, बताऊंगी ये है क्या। और जो मेरी पेप्टिक सेल है, जो ये एंजाइम होती है ना, पैप्सिन, रेनिन और क्या, लाइपेज, ये सिक्रीट करती है। नोट करो, गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल होगी उसको बोला गया है बच्चों गॉबलेट सेल। दूसरी जो सेल्स मिलेंगी वो है ऑक्सेंटिक सेल, जो सिक्रीट करती है HCl और कैस्टस इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो मेरी पेप्टिक सेल होती है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब हम बोल रहे हैं कि भाई गॉबलेट सेल है, म्यूकोसा जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स थी वो सलाइवा सिक्रीट कर रही थी, वहाँ किसका डाइजेशन होगा? हमारा होगा स्टार्च का। ठीक है। अब जो मेजर डाइजेशन तो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट कुछ ना कुछ डाइजेशन हमारे पेट में भी होता है, हमारे स्टमक में भी होता है। तो देखो, जब ये स्टमक की वॉल है तो इस पे जो गॉबलेट सेल्स होंगी, जो गॉबलेट सेल है वो सिक्रीट करेंगे बच्चों म्यूकस, जिससे इसकी जो वॉल है प्रोटेक्टेड रहे। क्यों? क्योंकि जो हमारी ऑक्सेंटिक सेल है वो सिक्रीट कर रही है HCl, और हमें पता है HCl बहुत ही घातक अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि उसकी जो pH है वो कितनी होती है? 1.5 तक इसकी pH हो सकती है। तो आप देख रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसकी pH बहुत लो है। अब इतनी हाई pH अगर हमारे स्टमक की होगी तो सोचो स्टमक डैमेज होने के पूरे चांसेस हैं। इसी वजह से जो हमारी गॉबलेट सेल है वो सिक्रीट करती है बच्चों म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करेंगी, करती रहेंगी तो HCl से बची रहेंगी। दूसरा ये सिक्रीट करती है ऑक्सेंटिक सेल कैस्ट्रस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या होता है? हमारी बॉडी में जो विटामिन 12 होता है ना बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं, विटामिन A, B, C, D, E एंड K। तो जो विटामिन B है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में मिलता है, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे नाम है, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9 और B12। तो जो हमारा जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है हेल्प करता है किसमें? विटामिन B12। विटामिन B12 होगा तभी मेरी बॉडी में क्या बनेगा बच्चों? ब्लड। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका रोल? क्यों? क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है कौन सा फैक्टर? कैस्ट्रस इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कौन सिक्रीट करती है? हमारी ऑक्सेंटिक सेल। एक सेल है मेरी पेप्टिक सेल जो सिक्रीट करती है पैप्सिन, रेनिन और लाइपेज। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, जल्दी से एक बार और रिवाइज कराऊंगी। जो स्टमक है दिस इज अ जे शेप का स्ट्रक्चर, कहाँ प्रेजेंट है? अपर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड हमारा होता है लीवर।
कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन में ओपन होगा क्या, हमारा ईसोफेगस, जिसमें मेरा ऊपर से आ रहा था फूड। फंडस में जो फूड ऊपर से आया ईसोफेगस से, वो क्या रहा, स्टोर रहेगा 3 से 4 घंटे तक। बॉडी के अंदर होगा डाइजेशन। पाइलोरस में प्रेजेंट होंगी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये तो इसकी हिस्टोलॉजी हमने देखी कि भाई ये पार्ट है। हम साथ साथ लेके चल रहे हैं ग्लैंड्स को और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कि क्या चल रहा है। कुछ इसमें ग्लैंड्स आएंगे। कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट कर रही है, म्यूकस। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल को हम बोलते हैं बच्चों गॉबलेट सेल। जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो सिक्रीट करती है क्या, HCl और गैस्ट्रो इंट्रिंसिक फैक्टर। अब भाई जो गैस्ट्रो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एब्जॉर्ब करता है मीडियम से विटामिन B12 को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये नहीं होगा तो मेरी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब HCl की हमें नीड क्यों पड़ी भाई, हमारा तो काम चल रहा था। क्यों, क्योंकि ये फूड के थ्रू जो जर्म्स और बैक्टीरिया आए होते हैं उनको मारेगा और इसी HCl की प्रेजेंस में जो एंजाइम है उनको एक्टिव करेगा। तो एक्टिवेशन का काम किया इसने और इसने क्या किया, जर्म्स को मार दिया। जो पेप्टिक सेल है डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम निकालती है, लाइक पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज, जो कि हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। तो बच्चों इससे नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्री कैनाल का हम नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इन वीडियोस को आप देखिए, समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बताओ जो